छत्तीसगढ़ में मिला रहस्यमयी 2 सर और 4 आंखों वाला सांप। आखिर क्या है इसकी सच्चाई और इन दोनों लड़कियों को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? श्री कृष्ण के हिसाब से दुनिया का सबसे बुरा पाप क्या है और उसकी सजा क्या हो सकती है? और एक ऐसा भारतीय जो बन गया शाओलिन मॉन्क पर कैसे और क्यों? और गवर्नमेंट ने इस भीड़ को दी 3 साल की सजा और एक ऐसी कंपनी जो अपने कर्मचारी को देती है फ्री में BMW। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, छत्तीसगढ़ में दिखा रहस्यमयी 2 सर और 4 आंख वाला सांप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस सांप को सैंड बोआ प्रजाति का सांप है। छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे लोग मुसलेड़ी भी कहते हैं। ये छोटे आकार का होता है और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। लोग इसे देखकर बेहद ही आश्चर्य हो गए थे और फिर एक व्यक्ति ने इस सांप को एक प्लेट में रखा और बेशक इस सांप की पूजा अर्चना भी की गई। धीरे धीरे यहाँ पर आसपास के गांव के लोग आ गए और वो इसे पैसे भी चढ़ा रहे थे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे सांप बेहद ही दुर्लभ होते हैं और काफी कम देखने को मिलते हैं। ऐसे सांपों के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करना काफी मुश्किल रहता है। इसी वजह से ऐसे सांप बहुत धीरे चलते हैं, जैसे कि आपको इस वीडियो में भी दिख ही रहा होगा। नंबर 2, आज भले ही इंडिया में लोगों के ख्याल थोड़े ओपन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग विचित्र रिलेशनशिप को नहीं स्वीकारते। जैसे कि 2 लड़कियों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होना, जिन्हें लेस्बियंस कहा जाता है। जैसे आप इन दोनों की जोड़ी को देख लीजिए, इसमें एक महिला लेस्बियन है और दूसरी जो है वो पेनसेक्सुअल है, जो कि एक सेक्सुअलिटी है। और इसमें एक ह्यूमन लड़का और लड़की दोनों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन दोनों की बातचीत फेसबुक से शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए और फिर वो दिन भी दूर नहीं था जब उन्हें प्यार हो गया। लेकिन इनके घर में किसी के भी बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर ये एक प्राइड मार्च में गए थे, वहाँ इनसे इंटरव्यू लिया गया और उन्हें लगा था कि इंटरव्यू को कौन ही देखेगा, इसीलिए उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में उस इंटरव्यू में बताया। लेकिन वो वायरल हो गया और पहले तो इनके घर वाले और हर कोई नाराज था। इनके रिलेटिव ने भी इनको काफी भला बुरा कहा, लेकिन आखिरकार इनके पिता समझ गए और अब इन्हें वो सपोर्ट करते हैं। पर लोगों का नजरिया इनकी तरफ अभी तक नहीं बदला है। नंबर 3, आजकल धीरे धीरे लोग टैटू की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और कई लोगों को अपने शरीर पर टैटू बनाना है। ऐसे में इस फील्ड में काफी अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं और उन्हीं में से एक है ब्लैक लाइट टैटू। इस टैटू को एक बहुत ही ज्यादा खास तरीके के इंक से बनाया जाता है। इसमें एक खास केमिकल होता है जो कि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब भी इसके ऊपर लाइट डाली जाती है तो ये चमकने लगता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कैसे ये टैटू शाइन कर रहा है। इस पर किसी भी टाइप की लाइट का असर होता है, लेकिन वो यूवी लाइट होती है, वो इस पर बहुत अच्छा काम करती है और इसे काफी ज्यादा कूल दिखाती है। नंबर 4, हाल ही में सूडान की गवर्नमेंट ने एक भेड़ को 3 साल की सजा सुना दी। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल इस भेड़ ने एक महिला के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद उस महिला को बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई और फिर जब उस महिला का देहांत हो गया तो आखिरकार इस भेड़ को भी सजा दी गई और सूडान की गवर्नमेंट ने कहा कि इसे करीब 3 साल की जेल होगी और इसी के साथ इस भेड़ का जो मालिक था उसे काफी बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, उससे इंसान क्या जानवर भी नहीं बच सकते। नंबर 5, जापान देश में काफी जगह डिसिप्लिन है, लेकिन कई बार वो अपने लिमिट को भी तोड़ देता है। जैसे कि एक व्यक्ति के बाल स्ट्रेट होंगे या फिर कर्ली, ये पूरी तरीके से उसके जेनेटिक पर होता है। पर शायद ये जापान की गवर्नमेंट नहीं जानती, क्योंकि पूरे जापान के स्कूल में भी घुंघराले बाल के साथ नहीं पढ़ सकता। अगर आपके बाल पैदाइशी घुंघराले हैं तो फिर आपको जबरदस्ती उसको ट्रीटमेंट देकर स्ट्रेट करवाना पड़ता है। ये रूल गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है, ये बात शायद खुद गवर्नमेंट भी नहीं जानती है, पर इसे काफी पुराने वक्त से निभाया जा रहा है। कुछ कहते हैं कि ये वहाँ के राजा महाराजा के टाइम से चल रहा है। नंबर 6, अगर कोई कर्मचारी बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है तो फिर उसे बोनस दिया जाता है, लेकिन भारत की किस फ्लो कंपनी पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि अपने कर्मचारियों को BMW गिफ्ट कर देती है। जी हाँ, अगर कोई कर्मचारी अपने काम के साथ बहुत बड़ा ईमानदार रहता है और अपनी कंपनी को काफी मुनाफा करवाता है या फिर बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करता है तो फिर उन कर्मचारियों को उनकी सैलरी के साथ एक BMW गिफ्ट में दी जाती है और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम करते हैं। नंबर 7, ये जो व्यक्ति अभी आपको दिख रहा है, इनका नाम है हर्ष वर्मा और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें चाइना के शाओलिन मॉन्क्स में एक वॉरियर मॉन्क की तरह चुना गया था। ये पहले एक इंटरनेशनल फुटबॉलर भी रह चुके हैं, लेकिन फिर इन्होंने पढ़ाई के लिए फुटबॉल को छोड़ दिया था और उसके बाद फिर से ज्वाइन किया। तब इनको पता चला कि इनके नी में एक काफी सीरियस इंजरी है। उसे ठीक करने के लिए इन्होंने डॉक्टर, जड़ी बूटियों तक, यहाँ तक कि योगा भी आजमाया, लेकिन फिर भी किसी भी चीज ने काम नहीं किया। तब जाकर इन्होंने शाओलिन मॉन्क बनने का फैसला किया। इन्होंने कई बार शाओलिन मॉन्क की वेबसाइट पर मेल लिखे और आखिरकार इन्हें एक्सेप्ट किया गया। ये काफी वक्त से वहीं रह रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे थे और आखिरकार इनकी डेडिकेशन को देखकर उन्होंने इन्हें अडॉप्ट कर लिया और ये भारत के पहले वॉरियर मॉन्क बन गए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 8, श्री कृष्ण के हिसाब से इस पूरे संसार में सबसे बड़ा अपराध क्या है? कृष्ण वाणी में उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा अपराध होता है नारी का सम्मान न करना, क्योंकि वो जननी है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर इसकी सजा क्या होगी? कई लोग कहेंगे मृत्यु दंड, तो कुछ कहेंगे शारीरिक पीड़ा, लेकिन ये निश्चित करने से पहले देखना चाहिए कि अपराध कैसे किया गया है और किसने किया है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अपराध की वजह खुद नारी ही होती है। इसीलिए नारी को अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूर आना चाहिए। जैसे कि रावण माता सीता को तभी ही उठा पाया था जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघा, लेकिन उसके बाद भी अशोक वाटिका में रावण माता सीता को छू नहीं सकता था।